दोस्तों नमस्कार। वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने कुछ अंतरिम फैसले सुनाए हैं, जिसके बाद से दोनों ही पक्ष, हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष अपनी जीत बता रहा है। लेकिन दोनों के जीत की हकीकत क्या है और किस किस बात पर वो अपनी जीत को पुख्ता करने में जुटे हुए हैं, हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामले को देखते हुए अंतरिम फैसला सुनाया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 5 मई को होगी। तब तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को डी नोटिफाई सरकार नहीं कर सकती। ध्यान से सुनिएगा कि वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति है उस पर केंद्र सरकार डी नोटिफाई नहीं कर सकती उसको। कब तक? 5 मई तक। दूसरा जो उसने अंतरिम फैसला सुनाया है, उसके जरिए अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार को कहा है कि 7 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। वहीं मुस्लिम पक्ष को कहा है कि इनके जवाब दाखिल करने के 5 दिन के अंदर आपको भी अपना जवाब दाखिल करना होगा। साथ ही जो डी नोटिफाई की बात है उसको आप जान लीजिए, विस्तृत जान लीजिए। वो क्या है? जो संपत्ति वक्फ बाय यूजर के जरिए वक्फ बाय बोर्ड को मिली है या रजिस्टर्ड है, उसे ही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि डीमोटिफाइड नहीं किया जा सकता है, सरकार नहीं कर सकती है। कब तक? अगली सुनवाई तक, यानी 5 मई तक। इसके जवाब में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि 5 मई तक निश्चित रूप से सरकार किसी तरह का डी नोटिफाई नहीं करेगी वक्फ बाय बोर्ड यूजर में या वक्फ बाय डीड में। उन्होंने कहा कि डी नोटिफाइड का सवाल ही नहीं उठता, सरकार नहीं करेगी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानेगी। तो ये जान लेना भी जरूरी है कि मामले की जो सुनवाई कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना खुद, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, ये 3 जजों की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अब इसके बाद केंद्र सरकार को 7 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करना है और उसके बाद 5 दिन के ही अंदर मुस्लिम पक्ष को भी अपने जवाब, यानी पेटिशनर जो हैं, जो पेटिशनर हैं, उनको भी अपना जवाब दाखिल करना होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी दलील दी और कहा कि वक्फ बोर्ड अधिनियम जो ये कानून पास हुआ है सदन से 2025, उस पर अभी किसी तरह का रोक नहीं लगाया जा रहा है। यानी रोक नहीं लगा है कानून पर, कानून यथावत है, सिर्फ अंतरिम उस पर कुछ रोक लगाए गए हैं फैसले के तहत, और वो भी रोक जो है कुछ दिनों का है, यानी 5 मई अगली सुनवाई तक का ही है। अब इसी को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। जहां मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो आज ये फैसला अंतरिम आया है उससे निश्चित तौर पर यह साबित हो गया है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और इसी को लेकर के कोर्ट ने ये रोक लगाई है। तो उधर हिंदू पक्ष का कहना है कि अभी जो है
सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला नहीं सुनाया है। कानून ज्यों का त्यों है। कानून पर किसी तरह का रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, इसलिए हिंदुओं की जीत है। अब बात आगे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने ज्यादा पिटीशनर आ चुके हैं कि सभी के अपील पर सुनवाई करना संभव नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर उपस्थित वकीलों ने कहा कि मिलॉर्ड, हम चाहते हैं कि सभी मामलों को ज्वाइंट कर दिया जाए या सभी मामलों को एक दूसरे से जोड़ करके सिर्फ 5 मामलों पर सुनवाई की जाए, जिसको कोर्ट ने इजाजत दे दी। कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का, कि इतने ज़्यादा पिटीशनर आ गए हैं, इतने ज़्यादा मामले और अपील आ गए हैं कि सबको अगर सुनवाई की जाए तो बरसों लग जाएगा और इतना वक्त जाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वकीलों ने यह तय किया कि सिर्फ 5 मामलों पर ही सुनवाई की जाए और सारे जितने भी पिटीशनर हैं उनके मामले देखे जाएं। अगर सभी के एक के तरह से हैं तो सबको एक ही के मतलब उसी 5 में ही समाहित कर दिया जाए। तो इस पर जो है वकील अब तैयार हो गए हैं। सीजेआई ने कहा कि वक्फ संपत्ति पंजीकरण पूर्ववर्ती 1950 अधिनियम के तहत अगर हुआ है तो संपत्तियों को अगले सुनवाई तक गैर अधिसूचित नहीं किया जा सकता, यानी उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा था, सरकार से पूछा था, कड़े सवाल पूछे थे कि क्या जिस तरह से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के रखने की बात की जा रही है वैसे ही तमाम हिंदू बोर्ड हैं, तो क्या उसमें भी गैर हिंदू रखे जाएंगे? ये कड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए, लेकिन इसका भी अब केंद्र को जवाब देना होगा। अब अगर ये पूरे मामले का लब्बो लुआब अगर देखा जाए तो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि अभी केंद्र सरकार चाहे वक्फ बाय डीड है, चाहे वक्फ बाय बोर्ड है, यूजर है, उसमें किसी तरह का ये न बदलाव कर सकते हैं, न तो किसी नए सदस्य की ये नियुक्ति कर सकते हैं, न कोई नई समिति बना सकते हैं, न कोई ट्रस्ट बना सकते हैं। यानी जो कानून इन्होंने लाया है सदन से पास करा करके, उस कानून के तहत अभी इस सरकार को 5 मई तक कुछ भी करने की छूट नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट। अब ये एक ऐसा मामला है कि इसको बड़ी जीत के तौर पर विपक्षी पार्टियां भी देख रही हैं और मुस्लिम पक्षकार भी एक बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं, और उनका मानना है कि अगर हालात बने रहे, कुछ ऐसे ही अगर सुनवाई आगे बढ़ती रहे, तो निश्चित तौर पर मुसलमानों के पक्ष में या वक्फ बोर्ड जो है उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के अच्छे निर्णय आएंगे, और उसी को लेकर के विपक्षी पार्टियां भी आश्वासन में हैं कि निश्चित तौर पर हमारी आशा को परवान लगेगा और सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा। विपक्षी पार्टियां तो यहां तक कह रही हैं कि इसी बात को लेकर के हम जेपीसी की बैठक में भी हम उठाते रहे, जेपीसी के सामने अपनी बात रखते रहे, लेकिन जेपीसी हमारी बातों को नहीं माना, और यही बात हम ये उठाते रहे सदन में और सदन के बाहर, लेकिन सरकार हमारी बातों को बुलडोज कर दी, यानी हमारी बातों को नहीं सुनी, उसको रौंद करके आगे बढ़ी, और आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा है।
और इसी को लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियां जो बीजेपी के विरोधी हैं सभी अपनी अपनी जीत बता रही हैं और कह रही हैं कि जो ये अंतरिम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का ये स्वागत योग्य है और सभी उसका स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसके बचाव में की मुद्रा में है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, सिर्फ अगली सुनवाई तक रोक लगाया है। लेकिन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून पर हम किसी तरह का रोक लगाने नहीं जा रहे हैं। इसी को अब मुद्दा बनाया गया है और दोनों पक्ष अपनी अपनी अब इसको जीत बना रहा है, मान करके खुशी मना रहा है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, क्योंकि ये कोई अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है, ये एक अंतरिम फैसला है। लेकिन उधर एक खबर आई है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इस अंतरिम आदेश पर अपना बयान दिया है और कहा है कि अगर कोई कमी इस कानून में निकल जाएगा या सुप्रीम कोर्ट निकालेगा तो मैं अपने संसदीय पद से इस्तीफा दे दूंगा, यानी मैं अब सांसद रहने का इच्छुक नहीं रहूंगा और मैं संसदीय सीट अपने जो है संसदीय सीट से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो ये जगदंबिका पाल का एक बड़ा बयान आया है। दोस्तों हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।